और आप देख रहे हैं आरएनएन चैनल सच की आवाज। जैसा कि आपने देखा होगा पूरे कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर के साथ रेप हत्याकांड आपने देखा होगा, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लेकिन बदलापुर में बहुत ही अफसोस दर्दनाक खबर ये आती है कि एक मासूम 2 साल या 6 साल की बताई जा रही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। लेकिन मेरा दिल उस वक्त तड़पता है कि जब ये जो मतलब मजहब के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को पंडित बोलते हैं या कोई भी, मैं खुला बोल रहा हूँ, मजहब के जो ठेकेदार जो अपने आप को समझते हैं, लेकिन वो रेप कांड पे एक जरा सा भी आवाज नहीं उठाते हैं। इसकी वजह क्या है? जब देखो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। आज देखा जाए 2 दिन पहले उल्लासनगर के अंदर एक छोटा सा बच्चा जिसको तमीज नहीं है, वो अल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 2014 के बाद ये देश का हालात किधर जा रहा है। इसी के साथ में बात करने के लिए तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत चर्चित नेता सैयद अली, जिसको उर्फ भाई साहब यहाँ से लोग, यहाँ की आवाम जो है उनको भाई साहब सम्मान के तहत देती है। इन्हीं से पूरा मामला जानूंगा मैं। भाई साहब, आपका मेरे चैनल पे पहली बार आप आए हैं, थोड़ा सा अगर बोलने में 19-20 हो जाएगा उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपका मेरे चैनल पे खैर मकदम है। आपने देखा होगा देश का, हालांकि आपको हर मंच पे देखा, आप बेबाकी से बोलते हैं, ना आप पार्टी की परवाह किया कभी, ना कभी ये सोचा कि पार्टी मुझे रखेगी कि नहीं रखेगी। जहां इंसानियत हुई आपने खुल के बेबाकी से बोला। तो आज मेरे चैनल पे क्या बोलेंगे? देख, आपने जो एक प्रश्न उठाया कलकत्ता के बलात्कार का, अंबरनाथ की घटना, कठुआ की भी घटना आप जी कठुआ, भूल गए। जी नहीं, कठुआ की भूल, और आसिफा का भी आप भूल गए। ऐसा है कि जब देश की बेटी को धर्म के तराजू में तौला जाएगा, हिंदू और मुसलमान में, और बलात्कारियों को मंच पे बिठा के हार पहनाया जाएगा, तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ेंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बलात्कारी को बलात्कारी ही रहने दो, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को उसको दुष्कर्मी ही रहने दो। उसको कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट किसी को भी नहीं देना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करे, जो पॉलिटिकल पार्टी करती है या जो पॉलिटिकल लोग करते हैं, मैं ये एकदम ओपनली आपको बोलना चाहता हूं कि उनकी भी बेटी के साथ अगर ऐसा होगा ना, तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। इसके लिए देश की बेटी, उसको देश की बेटी मानो और देश की बेटी में धर्म मत लाओ, और उसके ऊपर कार्रवाई करो, और तत्काल कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन हमारे मुल्क में। भाई साहब, आपकी बात में काट रहा हूँ। देखा जाए वो कोई भी सरकार हो, आपने देखा होगा, मेरी भी 38 साल 40 साल भाई साहब उम्र होगी, आपने कोई भी सरकार देखा होगा, तो जो जहां तक ये बलात्कार का मामला आता है, कोई ऐसा क्यों नहीं ठोस कदम कानून जो लाती है, जो उससे देख के लोगों को एक भय पहुंचे कि नहीं ये काम करूंगा तो ये सजा मिलेगी। निर्भया का जब दिल्ली में हादसा हुआ, उसके बाद कानून आया, महाराष्ट्र में भी कानून है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा कानून ढीला है। इसको तुरंत जो है ना, जितने भी इस तरीके के केसेस हो उसको 6 महीने में निपटा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ प्रोसीजर है, आरोपी को भी बचने का राइट है हमारे यहाँ। तो इसको 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक के अंदर जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। उसमें अगर जैसा अभी है कि बच्ची के साथ अगर कोई कुकर्म करता है तो उसको फांसी की भी सजा है। तो इस तरीके के अगर केसेस को तेजी से लाया जाएगा ना, तो ये जो स्कूल में हादसे होते हैं, टीचर्स वो कर देते हैं, मतलब प्यून्स बच्चियों को छेड़ देते हैं, तो इस तरीके के हादसे रुकेंगे। लेकिन जब तक देश की बेटी के ऊपर बात नहीं होगी, उसको धर्म की निगाह से देखा जाएगा कि वो बलात्कारी मुसलमान है, वो बलात्कारी हिंदू है, वो बलात्कारी क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन को मदद कर रहा है, हिंदू को मदद कर रहा है, मुसलमान को मदद कर रहा है। तो जब तक ये हरकतें चलते रहेगी, ऐसे बलात्कार, इस तरीके की घटनाएं बढ़ेगी, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलता है, कम्युनिटी से प्रोटेक्शन मिलता है। एक मर्तबा आप उसको सिर्फ बलात्कारी देखिए, आप उसको सिर्फ बलात्कार, वो बलात्कारी है, उसको सजा मिलना चाहिए। उसने हमारी देश की बेटी को छुआ है, वो चाहे हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, क्रिश्चियन की बेटी हो, या हमारे क्या नाम है, छोटे वर्ग की बेटी हो या बड़े वर्ग की बेटी। भाई साहब, देखा जाए कहीं ना कहीं जब जेल से रिहा होके आते हैं
सम्मान देते हैं, मालाएं पहनाते हैं, इसी की वजह से इनके कार्यकर्ताओं के अंदर शय तो नहीं आ जाती? नहीं आता है ना, आप देखो ना, आप देख लीजिए कितना केसेस बढ़ा है। क्योंकि कैसा है, बिल्किस बानो के बलात्कारी को सरकार ने छोड़ाई, गुजरात सरकार ने उनको स्टेज पे बिठाया और उनका सत्कार सम्मान किया। तो जब ये होगा तो कहीं ना कहीं ये भी होगा। इसके लिए कहा जाता है कि बेटी बिल्किस बानो हो या बेटी हमारी ऋतु हो या बच्ची हमारी निर्भया हो, मतलब या बच्ची हमारी क्या नाम है, कलकत्ता की डॉक्टर हो, डॉक्टर है ना। और आरोपी अभी ये हमारे पनवेल साइड में एक बच्ची का वो हुआ था, 6 साल की बच्ची के साथ। नहीं, वो नवी मुंबई में इधर ऊपर था, कलम्बोली या नहीं, कलम्बोली ने कोई दूसरी तरफ था। वहां पे एक बच्ची के साथ एक ड्राइवर था, वो रहता था, उसने उसको मार डाला, उसको पत्थर से मार डाला। तो मेरा आरोपी गुनेगार जो है वो मुस्लिम था। मेरा हमने मांग किया उसको फांसी पे लगाओ। वो बलात्कारी वो हो ही नहीं सकता, बलात्कारी किसी का नहीं हो सकता। उसको धर्म की निगाह से जब तक आप देखोगे ये नुकसान उठाओगे। और जिस दिन हमने ऐसे लोगों को स्टेज पे बिठाना छोड़ दिया, ऐसे लोगों को साथ में रखना छोड़ दिया, पॉलिटिकल पार्टी मदद करना छोड़ दिया, पॉलिटिकल लीडर उससे दूरी बनाए, मेरा ऐसा होने लगेगा। देखिए आप, और 6 महीने में सजा दो, अपने आप जो है ये सब चीजें रुकेगी। कहीं ना कहीं दर्शकों देखा, इन्होंने बहुत बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया है। लेकिन देश में कुछ ऐसा कानून आना चाहिए, क्योंकि औरत जब लफ्ज आता है ना, यही औरत माँ बनती है, बेटी बनती है, बहन बनती है। अगर औरत को सम्मान नहीं मिलेगा तो ये देश चल नहीं सकेगा। क्योंकि आपने देखा होगा मुमरा के अंदर यहाँ की महिलाएं गुस्से में, ये लाडली योजनाएं मुझे नहीं चाहिए, उनके मुंह पे मैं फेंकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अगर औरत का सम्मान नहीं रहेगा तो ये 2000-3000 किस फायदे। इसी तरह देखते रहें RNN चैनल में। चाहूंगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।